नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष नासिर विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे पार्टनरशिप होती क्या है। यानी पार्टनरशिप मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में मिलकर कोई भी काम स्टार्ट करना ही पार्टनरशिप होती है। तो उसमें हम जब भी देखते हैं व्यापार की बात होती है। व्यापार में हमेशा आदमी को उम्मीद रहती है कि लाभ लाभ की उम्मीद रहती है। तो हमसे क्वेश्चन में यही सब बातें पूछेगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिले हैं तो उनके लाभ का अनुपात क्या हो सकता है, लाभ कितना हो सकता है। ऐसे जो भी कुछ ऐसी बातें निकल के आएंगी इसमें, ठीक है। तो उसमें हम आपको बताए थे कि कई प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है। जैसे बोल सकता है कुछ व्यक्तियों ने समान मात्रा में पूंजी अलग अलग समय के लिए जमा की, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर अलग अलग पूंजी समान समय के लिए की, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए की। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकते हैं। तो हम आपको समझाए थे क्वेश्चन कैसे भी बन के आए, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है। अगर लाभ की बात हो तो लाभ का अनुपात वही होता है जो उनके द्वारा पूंजी निवेश की जाती है, और निवेश का समय उनके गुणनफल का ही जो अनुपात आपस में होता है वही लाभ का ही अनुपात होता है। यानी उनका जो भी आपस में एक दूसरे का लाभ होगा, उनके लाभ का अनुपात उनके निवेश और समय पे ही डिपेंड करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी थी, बस यही ध्यान रखना था कि लाभ का अनुपात जो है उनके द्वारा निवेश पूंजी और निवेश समय के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ आगे, क्योंकि पीछे आप लोग बेसिक इसका समझ चुके थे। नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग अलग आते रहेंगे। अगर आज हो पाएगा तो पूरा हम करवाएंगे, नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें साझेदारी को। चलिए जो हम बताए थे थोड़ा उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्या था, बोले थे लाभ में अनुपात, लाभ में अनुपात, लाभ में अनुपात क्या था। देखिए निवेश बोले थे ऑप्शन, निवेश गुणे निवेश समय, निवेश गुणे निवेश समय। अगर हम बात कर रहे हैं निवेश गुणे निवेश समय का, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही निवेश एक ही समय है। भैया अनुपात है तो दो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। तो मान लीजिए ए और बी दोनों व्यक्ति है, तो ए का निवेश गुणे ए का समय अनुपात बी का निवेश गुणे बी का समय, ऐसे होता है लाभ अनुपात। यानी ए अनुपात बी बराबर इस तरह से होगा लाभ का अनुपात। चलिए सब कुछ क्वेश्चन इसी पर लगेगा, बस आपको देखना है किसमें क्या कटेगा छटेगा वो बात अलग है, लेकिन बस आपको फार्मूला यही रटना है। इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जो आप पीछे पढ़े हो सकता है कुछ कैलकुलेशन करने करके आपको यहाँ तक लाना पड़े, लेकिन लास्ट स्टेप आपका यही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग समझिए फिर हम इसको लगा रहे हैं। क्वेश्चन है कि किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों का अनुपात 2:1 है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए लाभ में मिलेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें मालूम चल रहा है इसमें समय की बात कहीं नहीं किया है। तो आपको हम बताए थे जहाँ समय की बात ना हो वहाँ आपको ये समझना है कि समय सबके लिए सेम है। समय कुछ भी हो, हमको नहीं पता समय क्या है, लेकिन हाँ समय हर एक व्यक्ति के लिए सेम है। चाहे जितने व्यक्ति, यहाँ ए बी सी की बात कर रहा, यहाँ 3 व्यक्ति है तो तीनों व्यक्ति के लिए समय सेम है, ठीक है। उसके बाद लाभ की बात कर रहा, उसी मतलब सेम समय के बाद ही लाभ की बात कर रहा है। चलिए अब हम आपको बताए थे अगर समय सेम हो गया, मान लीजिए 3 है, तो ए का निवेश गुणे ए का समय, बी का निवेश गुणे बी का समय अनुपात सी का निवेश गुणे सी का समय, ठीक है। तो जब समय सबका सेम हो जाएगा तो समय अनुपात में समय समय हट जाएगा यानी कट जाएगा, तो बचा सिर्फ निवेश। तो कहने का मतलब जब समय सेम हो जाता है तो जो उनके लाभ का अनुपात उनके पूंजियों के अनुपात में हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात इनका लाभ हमको निकालना है, जानना है, तो भी इनके पूंजियों का अनुपात ही हमको जानना है। तो आपको पता है ए और सी के पूंजियों का अनुपात क्या है, देखिए यहाँ है ए और सी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सी और ए लिख सकते हैं। चलिए देखिए ए और सी को आप ए और सी और ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए अनुपात से देखिए ए और सी की पूंजियों का अनुपात 2:1 है, तो क्या हम इसको सी अनुपात ए लिख सकते हैं बराबर 1:2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। क्योंकि देखिए ए अनुपात सी बराबर 2:1 था, तो सी अनुपात ए बराबर 1:2 हो गया। बात एक है, बस उल्टा करनी है उसको। यहाँ पर है, यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर है कितना, 3:2। क्यों किए, क्योंकि आपको पता था जब पिछले क्लास में हमको अनुपात पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि अनुपात तभी हम निकाल पाएंगे जब बीच का एक कोई हमको कॉमन मिले, ठीक। कॉमन यहाँ देखें ए मिल सकता है, इसलिए हम इसका क्रम चेंज करें ताकि एक कॉमन मिल जाए दोनों में। चलिए
तो हम इसको आप कैसे निकालेंगे, आपको हम समझाए थे, ऐसे में एक नियम था, शॉर्टकट था। आप कुछ नहीं, आप जैसे जैसे क्रम दिया है उसी तरह लिख लीजिए, यानी सी ए बी। ठीक है, सी अनुपाते ए बराबर कितना है, 1:2 है। ए अनुपाते बी बराबर कितना है, तो ए के नीचे 3 और 2 है। अब आपसे बताया था जिसके बगल में खाली हो उसी संख्या से भर देंगे, यानी यहाँ 2 के बगल में खाली, यहाँ 3 के बगल में खाली है। चलिए करिए, 3 3 दूनी 6, सी 2 दूनी 4। तो आप देख रहे हैं कि अब इनके पूंजी का अनुपात क्या निकला, देखिए पूंजी का ही तो अनुपात निकल रहा है ना। ये निकल जाएगा सी अनुपाते ए अनुपाते बी बराबर 3:6:4। ठीक है, हम कह सकते हैं कुल अनुपात बराबर 6, 4, 10, 3, 13, यानी कुल अनुपात 13 निकल गया। क्या अनुपात है, इनके पूंजियों का अनुपात है, और वही लाभ का भी अनुपात है, क्योंकि लाभ के अनुपात के बराबर निवेश गुणे निवेश समय है ना। आपको पता है निवेश समय तो सबका सेम है, कट जाएगा, तो निवेश क्या है, यही तो निवेश है, इनका अनुपात ही तो है। हम वही निकालने की कोशिश की ना कि तीनों का एक साथ निवेश कैसे अनुपात में होगा, क्योंकि यहाँ निवेश तो दिया था लेकिन सबका एक साथ नहीं दिया था, किसी का किसी के साथ संबंध दिया था, किसी का किसी के साथ दिया था। बस उसी संबंध को हम एक साथ ले लिए कि तीनों का आपस में निवेश में क्या क्या संबंध है। हमको मालूम चला सी अनुपाते ए अनुपाते बी बराबर 3:6:4 है, यानी इनका आपस में पूंजियों का निवेश का अनुपात इस तरह से है। वही निवेश का अनुपात जो है लाभ के अनुपात के बराबर है। अब इसको हम कहें चाहे निवेश का अनुपात है, चाहे इसी को हम कह दें लाभ का अनुपात है। ठीक है, तो हमको निकल के आ गया लाभ का अनुपात, क्योंकि देखिए लाभ का अनुपात ये था, निवेश का अनुपात ये है, तो लाभ का अनुपात निकल के आया कितना, 13 अनुपात। हमको यहाँ दिया भी है, क्या दिया, 1,57,300 का लाभ होता है, यानी हम कहें इनको 13 अनुपात लाभ होता है या फिर 1,57,300 का लाभ होता है। बात एक ही है, क्योंकि यहाँ अनुपात में निकल गया, यहाँ रुपये में निकल के आ गया, और उस अनुपात में जो 3 अनुपात सी का है, 6 अनुपात ए का है, 4 अनुपात बी का है। तो कुछ भी हो हमको नहीं पता, हमको इतना तो पता है ना कि 13 अनुपात जो लाभ है, या तो अनुपात में या हम रुपए में इसी अनुपात को लिख दें तो 1,57,300। चलिए तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, बचा कितना 2, 13 दूनी 26, बचा 1, 13 एकम 13। ठीक, चलिए हो गया, एक अनुपात बराबर 12,100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पूछा क्या, बी को कितने रुपए लाभ मिलेंगे, तो बी का अनुपात कितना है, 4 है, बी का अनुपात बराबर 4 अनुपात बी का लाभ ना, बी का लाभ है बराबर 4 अनुपात, और एक अनुपात बराबर जब 12,100 रुपये है तो 4 अनुपात बराबर 4 गुणे 12,100, यानी 0 0 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 48,400 रुपये बी को लाभ मिलेगा 1,57,300 में से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन बस यही था कि आपको यहाँ समझना तक समय सेम दिया है, इसका मतलब जो भी लाभ का अनुपात होगा उनके पूंजियों के ही अनुपात में बटेगा। तो पूंजी का अनुपात हमको निकालना था, पूंजी का अनुपात निकालने के लिए हमको इस तरह से अनुपात दिया था, हम उसको एक साथ कन्वर्ट करके पूंजी का अनुपात निकालनी है, और वो पूंजी का अनुपात जब लाभ का अनुपात निकल गया उसी को हम रख दिए जो लाभ दिया था उसके बराबर, बाकी जो सेम था जैसा आप लोग पीछे कर रहे थे वैसा ही है। चलिए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी के व्यापार में ए का निवेश बी का 3 गुना है। ए और बी के व्यापार में ए का निवेश बी का तिगुना है, तिगुना है। इसके बाद क्या बोला है, और उसके निवेश के अवधि बी के अवधि की दुगुनी है, और उसके निवेश की अवधि बी के अवधि की दुगुनी है। दुगनी है, ठीक है। फिर क्या पूछा है, यदि बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो
यदि बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो पूछा है ए को कितना लाभ मिलेगा। ए को कितना लाभ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए, फिर हम लगा रहे हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन है ए और बी के व्यापार में ए का निवेश बी का 3 गुना है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और फिर बोला है और उसके निवेश की अवधि बी की अवधि की दुगुनी है, ठीक है। और यदि बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो ए का लाभ कितना होगा। चलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको समझाना बाकी है कैसे आप सोचेंगे, कैसे लगाएंगे। चलिए आपको हम एक ही फार्मूला बताए हैं, उसी फार्मूला के सहारे लगेगा, तो हम फार्मूला लिख ही दे रहे हैं, इसके बाद बात करते हैं। लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय। चलिए यहाँ पर बात हो रही लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय, यही फार्मूला आपको समझाए हैं और बोले हैं इसी फार्मूले पूरा चैप्टर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात किया ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी व्यापार में निवेश करते हैं और उस निवेश में बात कर रहा कि जो ए का निवेश है बी का 3 गुना है, और साथ ही साथ ये बता रहा है जो बी ए का अवधि है निवेश की वो बी की अवधि की दुगुनी है। बस अब क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं इसमें, क्योंकि अब देखिए उसी की दुगुनी उसी की तिगुनी, अब कुछ क्वेश्चन बचा नहीं। आप देखें तो सीधे से 3 दूनी 6, यानी 6 इसका हो जाएगा अनुपात ए का और एक अनुपात हो जाएगा बी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नहीं समझा तो हम समझा रहे हैं कैसे कैसे होगा। अब हम कह सकते हैं ए अनुपात बी क्या है, लाभ है ना, लाभ है। ए अनुपात बी, देखिए लाभ ही तो है इनका, लाभ बराबर क्या हो जाएगा ए का। अब देखिए अगर हम बी का मान ले रहे हैं, क्या बी का कुछ भी मान, 1 यूनिट मान लीजिए, 1 यूनिट मान लीजिए, अगर नहीं समझ रहे बी का निवेश और समय कुछ भी मान लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सीधे यूनिट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ यूनिट मान सकते हैं। तो यहाँ बात किया है बी का तिगुना है, अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए 3 है, अब बी कितना है, देखिए यहाँ हम बात, चले पहले हम लिख ही दे रहे हैं, ए का निवेश गुणे निवेश समय अनुपाते बी का निवेश फिर गुणे निवेश समय। चलिए देखिए वही है ना, ए इनका क्या है, लाभ क्या है, लाभ का अनुपात ए का निवेश गुणे निवेश समय अनुपात बी का निवेश गुणे निवेश समय। अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं बी के निवेश का 3 गुना है, आगे चलिए हम यहाँ मान ले रहे हैं बी का निवेश कितना है, 1 है, ठीक है, कितना है बी का निवेश, हम मान ले रहे हैं 1, क्योंकि अनुपात है, अनुपात में आप यूनिट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अनुपात में आप कोई भी चीज ले सकते हैं। देखिए हम मान रहे हैं बी 1 यूनिट निवेश करता है और समय भी उसका 1 ही वर्ष है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहा है ए क्या, तो ए का निवेश कितना है, बी के 3 गुना, यहाँ 1 था यहाँ 3 हो जाएगा। अवधि कितनी है, यानी निवेश समय कितना है, इसका 1 वर्ष है तो इसका 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला था जो ए का निवेश है बी का 3 गुना है और ए के निवेश की अवधि बी की दुगुनी है। देखिए यहाँ तिगुना है, यहाँ दुगुना है, समझ गए। हम मान लिए हैं जो बी का निवेश है 1 यूनिट है और निवेश अवधि है 1 वर्ष है, 1 वर्ष 1 दिन 1 महीने कुछ भी मानिए, हमको इससे फर्क नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए जितना अवधि उसकी है एक बी की, उससे दुगनी अवधि ए की होनी चाहिए। तो हम मान लिए यहाँ पर 1 वर्ष मान लिए, यहाँ पर 2 वर्ष हो गया, यहाँ पर 1 यूनिट थी 1 रुपये, जो भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 1 यूनिट यहाँ पर इसका निवेश था, 3 यूनिट इसका आ जाएगा क्योंकि तिगुना दिया, बस निकल गया। यानी कि ए और बी में लाभ कितना है अनुपात में, 3 दूनी 6 अनुपात 1 है। अब यहाँ बात किया है बी को लाभ कितना मिला है, 4,000 रुपये, अब बी का अनुपात कितना है लाभ में 1, देखिए बी का अनुपात बराबर 1, जो कि किसके बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा ना बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले, तो बी का जो लाभ का अनुपात 1 अनुपात है और यह 1 अनुपात बराबर 4,000 रुपये के। तो अब हमसे पूछा ए का कितना लाभ होगा, तो ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात बराबर है कितना, 3 दूनी 6 है, जब 1 6 अनुपात
जब 1:4,000 रुपये, तो 6 बराबर 6 × 4,000 रुपये बराबर 24,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया ए का लाभ। जैसे समझ गए, कुछ नहीं, बस फार्मूला यही है, एक ही फार्मूला पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला, बस आप लोग इसी चीज़ को समझिए। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। चलिए, ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। फिर आगे है बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है। फिर बोला है सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो, अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा। सी को कितना किराया देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझिए इसको थोड़ा सा। बैल चराने वाली बात हो, कहीं आप लोग सोचेंगे कहाँ से पार्टनरशिप में आ गया। भाई देखिए, दोनों का सेंस एक ही है। आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने समय के लिए, पार्टनरशिप की बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे पार्टनरशिप में ही काम हो रहा है, यहाँ व्यापार नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई चीज़ किराए पे ली गई है, कौन कितना कितने समय के लिए यूज कर रहा है, ये बात हो रही है। ठीक है, तो आप, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से समझिए इसको, फिर हम समझा रहे हैं। बोला है ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है। सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। ठीक है, अब पूछा यदि किराया चारागाह का 175 रुपये होता है तो सी को कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एक प्रकार से देख सकते हैं, इन्वेस्ट यानी निवेश और निवेश समय दोनों की बात हो रही है। अगर निवेश में देखेंगे तो आप बैल को मान लीजिए कितना निवेश है, और उनके समय को कितने टाइम तक चलाते हैं वो निवेश समय मान लीजिए। बात एक ही है, सेंस एक ही है, आप समझिए इस चीज़ को। तो चलिए यहाँ पर भी अगर हम निकालें तो किराया, अब देखिए वहाँ आप लाभ निकाल लेते हैं, यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ किराए में अनुपात। क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ किराए पे ले रहे हैं तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना, आप कितने लोगों से यानी कितने बैल से चरवा रहे हैं उसमें, और कितने समय तक चरवा रहे हैं, उसी के हिसाब से किराया बढ़ेगा। वहाँ आप क्या था, वहाँ कितना रुपया निवेश कर रहे थे, कितने समय के लिए निवेश कर रहे थे, उसी हिसाब से लाभ मिल रहा था। या वहाँ तो उनका था, यहाँ किराया पे लिए हैं तो यहाँ उनको देना पड़ा किराया। तो यहाँ भी सब कुछ चीज़ें वही हैं। तो किराए में अनुपात क्या होगा, किराए में अनुपात, अनुपात क्या होगा, बराबर क्या हम लिख सकते हैं, बैल गुणे समय। ठीक है, क्या होगा,
इन्हीं का अनुपात ना, बैल गुणे समय का अनुपात। देखिए आप इस चीज को समझिए, वहां पर था व्यापार में इन्वेस्ट कर रहे थे तो उससे लाभ मिल रहा था, वहां लाभ का अनुपात निकाल रहे थे। यहाँ पर हम किराए पे लेकर उसमें बैल चरा रहे हैं, इसके बाद समय दिया है, तो यहाँ किराया किस पे डिपेंड कर रहा है, आप कितना बैल उसमें चराने के लिए भेजे हैं और कितने समय के लिए चरवा रहे हैं, इस चीज पे निर्भर निर्भर कर रहा है। तो बस वही किराए में अनुपात बराबर बैल गुणे समय का अनुपात। चलिए अब किराया अनुपात किसका किसका होगा, ए का होगा अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए बी सी का अनुपात होगा। कितना कैसे कैसे होगा, ए का कितना है, ए कितने बैल चराता है, 10 बैल चरवाता है 7 महीने के लिए, अनुपात है। बी का कितना है, 12 बैल 5 महीने के लिए। सी का कितना है, सी का है 15 बैल 3 महीने के लिए। ठीक, चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 70 10 70 12 25 60 अनुपात 15 3 45, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10 105 और 70 175। देखिए इनका आ गया ए और बी और सी का अनुपात कितना हो गया, 175 अनुपात आ गया। ठीक है, यानी टोटल मिला के ए और बी और सी का जो अनुपात आया, किसका अनुपात, किराए का अनुपात आया, क्योंकि किराए किराए निकाले ना, इनके किराए का अनुपात 175 रुपया आया। 175 रुपया दिया भी, देखिए कहाँ, अगर चारागाह का किराया 175 हो तो 175 रुपया अनुपात में भी आया है, 175 रुपया रुपए में भी आया है। तो हम कह सकते हैं 175 अनुपात बराबर 175 अनुपात बराबर 175 रुपया, बात एक ही है। 175 अनुपात बराबर 175 रुपया, यानी एक अनुपात बराबर 1 रुपये, 1 रुपया। चलिए पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा सी को कितना किराया देना पड़ेगा। हम देखेंगे सी का अनुपात कितना, सी का अनुपात 45 है, यहाँ हम लिख सकते हैं सी का अनुपात बराबर 45, तो सी का किराया बराबर 45 गुणे 1, क्योंकि 1 रुपया, एक अनुपात 1 रुपये के बराबर है, तो 45 अनुपात बराबर 45 रुपये, बस 45 रुपये, यानी सी को 45 रुपये देने पड़ेगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस बैल था और चारागाह था, थोड़ा इससे कुछ लोग कंफ्यूज जाते, इसलिए क्वेश्चन को लिखना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अलग तो नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। मतलब जरूरी नहीं हमेशा व्यापार से ही क्वेश्चन आए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कभी कभी मजदूरी टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, उसमें भी मजदूरी का दे देगा। अब जहाँ जैसे चारागाह का दिया था, वैसे वहाँ मजदूरी का भी दे सकता है, क्योंकि वहाँ भी तो आदमी लगते हैं, कितने समय के लिए लगते हैं, कितनी मजदूरी मिलेगी, इस पर बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 50,000 का निवेश करके सरिता एक शॉप चालू की। 50,000 निवेश करके सरिता एक शॉप चालू की। 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके 80,000 का निवेश करके बबीता साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में 18,000 लाभ में से सरिता का हिस्सा, 18,000 लाभ में से सरिता का हिस्सा क्या है। चलिए क्वेश्चन समझिए, इसके बाद हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन बोला है 50,000 रुपये का निवेश करके सरिता एक शॉप चालू की। 6 महीने बाद 80,000 का निवेश करके बबीता भी उसमें शामिल हो गई। अब बोल रहा है जब साल भर बीत गया तो 18,000 का लाभ होगा। 18,000 के लाभ में से सरिता का हिस्सा कितना आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको हम समझाए थे, आपको लाभ में जब भी बात करें तो आपको बस यही चीज ध्यान रखना है, निवेश गुणे निवेश समय। चलिए हम वही चीज लिखते हैं,
लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय। निवेश समय, चलिए किसका किसका है लाभ? सरिता अनुपाते बबीता। अनुपातिक मतलब क्या है? लाभ का अनुपात इनका, ठीक है। सरिता का निवेश कितना है? देखिए 50,000 में चालू की थी, ठीक। हम देखिए बात किया है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में एक वर्ष में कितने महीने होते? 12 महीने होते, ठीक है। तो क्योंकि सरिता शुरू से ही निवेश की थी ना, देखिए पढ़िए क्वेश्चन। 50,000 का निवेश करके सरिता एक शॉप चालू की, ठीक है। फिर वर्ष के अंत की बात करा, यानी कि जो सरिता का लगा हुआ निवेश था 12 महीने लगा रहा, क्योंकि वर्ष के अंत की बात हो रही है ना, यानी एक साल तक पूरा पूरा उसका निवेश लगा रह गया, यानी 12 महीने तक लगा रह गया, क्योंकि सरिता शुरू से एंट्री की थी ना, यानी इसका निवेश समय 12 हो जाएगा। अनुपात बात हम कर रहे हैं बबीता की, ठीक है। बबीता 6 महीने बाद आती है ना, 6 महीने बाद आती है। फिर वर्ष के अंत में क्या होता है? निवेश मतलब लाभ का अनुपात देखा जाता है। तो 6 महीने तो बीत ही चुका था, 6 महीने बाद आ गई, तो वर्ष के अंत कब कब से लिया जाता है? वर्ष का अंत शुरू से ही लिया जाता है, मतलब कौन पहला एंट्री किया था उसी के बाद उसी से लिया जाता है टाइम, ठीक है। यहाँ बात किया है वर्ष के अंत, यानी 6 महीने बाद तो पहले बिताने के बाद बबीता एंट्री मारी थी। इसका मतलब बबीता का जो निवेश समय होगा 6 महीने ही होगा, क्योंकि 6 महीने तो पीछे छोड़ के आई थी ना। वर्ष का अंत, अब वर्ष का अंत क्या होता है? वर्ष का अंत कोई भी चीज वर्ष से, मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट हुआ, अब सरिता जनवरी से एंट्री मारी थी, लेकिन बबीता जून में आई, तो जून से लेकर दिसंबर तक वर्ष पूरा हो जाएगा, तो जून से दिसंबर तक 6 महीना हुआ ना, बस वही बात है। यानी सरिता शुरू से एंट्री मारी थी, इसका मतलब 12 महीने उसके पूरे पूरे थे, लेकिन बबीता 80,000 का निवेश तो की, लेकिन कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीना लेट आई थी ना, उसका 6 महीने ही हुआ। चलिए हम बात कर रहे हैं कैसे कैसे। अनुपात है, आपको पता है अनुपात में क्या होगा? इतने जीरो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप 10,000 से भाग कर लीजिए, अनुपात कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। 5 गुणे 12 अनुपात बराबर 8 गुणे 6, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 12×5 = 60 अनुपाते 8×6 = 48, और 12 से काट सकते हैं इसको, कैसे काटेंगे? 12×5 = 60, 12×4 = 48, यानी इनका अनुपात कितना है? सरिता बबीता के लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? कितना है? 5:4, यानी सरिता का 5 अनुपात लाभ है, बबीता का 4 अनुपात लाभ है। कुल अनुपात कितना है? कुल लाभ बराबर कितना है? 5:4 = 9 अनुपात, ठीक है। 9 अनुपात हो रहा है ना, देखिए, क्योंकि 5 अनुपात सरिता का है, 4 अनुपात बबीता का है, टोटल मिलाकर 9 अनुपात है। अब यहाँ भी दिया है कि वर्ष के अंत में 18,000 लाभ में से सरिता का हिस्सा क्या है, यानी 18,000 टोटल लाभ हुआ है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 अनुपात बराबर 18,000 रुपये। 18,000 रुपये, यानी 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 2,000 रुपये। जब 1 अनुपात बराबर 2,000 रुपये, सरिता का अनुपात कितना है? सरिता का लाभ बराबर कितना है? 5 अनुपात ना सरिता का, 5 अनुपात। आपको जब पता है 1 अनुपात बराबर 2,000 रुपये है, तो 5 अनुपात बराबर 5 गुणे 2,000 बराबर 10,000 रुपये, यानी सरिता को 18,000 में से 10,000 रुपये लाभ सरिता का होगा। बस क्वेश्चन ऐसे ही लगा, देखो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, साझेदारी में क्वेश्चन कैसे भी पूछे, कुछ भी पूछे, बस आपको यही फार्मूला ध्यान रखना है। लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय, यानी इन्हीं में अनुपात ही लाभ में अनुपात होगा। कभी निवेश बराबर दे देगा तो समय के बराबर अनुपात हो जाएगा, कभी समय बराबर देगा निवेश के बराबर अनुपात होगा, कभी दोनों अलग देगा तो दोनों गुणनफल के बराबर अनुपात होगा। बस ऐसे ही अनुपात चलेगा। चलिए, अब जो आज लग गया, नेक्स्ट क्लास में हम जो बचा कुचा रहेगा उसको लगा के कंप्लीट कर देंगे साझेदारी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन पीछे का लगा रहे होंगे। बाकी प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर चैप्टर वाइज उसको मैथ को पढ़ सकते हैं, अच्छे से सब कुछ बेसिक क्लियर समझाए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बाकी आप लोग लगाते रहिए, कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, हमको इससे मतलब नहीं, बस आप लोग लगाइए क्वेश्चन, और नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।